नमस्कार दोस्तों, मिकाओ एनर्जी वर्ल्ड से मैं हूं सरबजीत। हमेशा की तरह आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन केस स्टडी लेकर। और आज का जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है ये एक ऐसी लड़की का है जिसका नाम है आंद्रेया, जिसकी उम्र है 28 वर्ष, रंग गोरा, कद लंबा और रहने वाली है स्पेन की। कुछ वक्त पहले आंद्रेया ने मुझसे संपर्क किया कि वह अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहती है। जब मैंने आंद्रेया से उसके पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने का कारण पूछा तो आंद्रेया ने मुझे बताया कि वो कुछ रिलेशन को लेकर बहुत परेशान है। उसकी लाइफ बहुत अपसेट हो चुकी है क्योंकि उसकी लाइफ में 4 लड़के आए, लेकिन किसी के साथ भी वो कुछ दिन से ज्यादा नहीं टिक पाई, क्योंकि लड़के जो भी लड़का उसकी लाइफ में आता वही कुछ दिन बाद उसे छोड़ जाता, उससे बात भी करना पसंद नहीं करता। आंद्रेया इस चीज को लेकर बहुत परेशान थी, हैरान थी कि आखिर ऐसा क्यों, ऐसी क्या कमी है आंद्रेया में कि कोई भी इंसान उसके साथ कुछ दिनों से ज्यादा नहीं टिकता। हर इंसान उसे यूज करता है और चला जाता है। इस वजह को लेकर आंद्रेया बहुत अपसेट थी, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान हो जो उसे प्यार करे, उसकी केयर करे। लेकिन अगर किसी की लाइफ में ऐसा ना हो तो वो इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है कि आखिर उसके अंदर ऐसी क्या कमी है। इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता, कोई उसके साथ किसी तरह का कोई रिलेशन रखना नहीं चाहता। आखिर ऐसी क्या कमी है? और शायद यही कारण आंद्रेया के डिप्रेशन का कारण बनता जा रहा था। आंद्रेया ने मुझसे कांटेक्ट किया, अपनी सारी प्रॉब्लम बताई और इस प्रॉब्लम को सुनकर मैंने आंद्रेया का रेग्रेशन करने का फैसला किया। आंद्रेया का रेग्रेशन ऑफलाइन किया गया। आंद्रेया को ट्रांस में उतारा गया और कुछ ही मिनटों बाद जब मैंने आंद्रेया से पूछा कि क्या आप देख पा रही हो, तो आंद्रेया ने अपने आप को एक सोल्जर देखा, एक फौजी। जब ईयर पूछा गया तो ईयर आंद्रेया ने बताया 1942, यानी कि 1942। और आंद्रेया ने अपने आप को हिटलर की आर्मी का एक सोल्जर देखा। और उस वक्त बहुत सी चीजें उसने ऐसी देखी जिसका बाद में रिसर्च करने के बाद भी उसे इन चीजों के प्रूफ मिले। आंद्रेया ने बताया कि वह एक फौजी है, वॉर चल रही है। जब आंद्रेया से उसके घर परिवार के बारे में पूछा, आंद्रेया को बोला कि वो अपने घर परिवार के बारे में जानने की कोशिश करे, तो आंद्रेया ने देखा कि उसके परिवार में उसके माँ बाप और उसके 2 भाई हैं। और आंद्रेया की उम्र उस वक्त 25 साल उसने बताई, जब वो एक सोल्जर थी हिटलर की आर्मी का। और हर तरफ बहुत ही डर, बहुत ही खौफनाक मंजर उसने देखा कि हिटलर के नाम से लोग बहुत डरे हुए और बहुत सहमे हुए, क्योंकि हिटलर को शायद दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं जो हिटलर के बारे में नहीं जानता, क्योंकि हिटलर के बारे में तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि वो कैसा था। और उसकी आर्मी के बारे में जितने रूल स्ट्रिक्ट थे, जैसे उसके रूल थे, वो उसके बारे में शायद बताने की जरूरत नहीं है। वैसा ही आंद्रेया ने देखा कि बहुत स्ट्रिक्ट। जब मैंने आंद्रेया को ये जानने के लिए कहा कि आखिर उसने ऐसा क्या किया, हालांकि वो एक फौजी है, तो उसने ऐसा क्या गुनाह किया कि जिसकी वजह से आज कोई भी इंसान उससे रिलेशन नहीं रखना चाहता, खास तौर पे मेल्स उससे एक तरह से उसके साथ रिलेशन बनाते हैं और उसे छोड़ जाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है?
इसके पीछे क्या कारण है, उसने ऐसा क्या किया। तो आंद्रेया ने देखा कि वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उस दौरान बहुत सी ऐसी औरतें इन्हें मिलती थी जिनके साथ ये बहुत ही बदसलूकी करते थे। जितने भी सोल्जर थे, तो अगर इनको कहीं ऐसी औरतें मिल जाती थी तो ये उन औरतों के साथ बहुत बदसलूकी करते थे। इन्होंने अपनी तरफ से ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी किसी की बद्दुआ लेने में, और बहुत बदसलूकी की और उस वक्त का बहुत फायदा उठाया। और ये बात बिल्कुल सच है कि उस वक्त बहुत कुछ ऐसा, बहुत सी औरतों के साथ ऐसा बहुत घिनौना काम हुआ था। इस चीज की गवाह हिस्ट्री भी है। और जब आंद्रेया ने देखा कि वो इस तरीके के काम उसने किए और उन सब की बद्दुआएं जो हैं वो आंद्रेया का पीछा आज भी कर रही है। अब आंद्रेया का जो जन्म है वो एक लड़की के रूप में हुआ है, एक फीमेल के रूप में, और आज आंद्रेया उसी दर्द से गुजर रही है जो दर्द उसने कभी औरतों को दिया था। आज लोग उसके साथ रिलेशन बनाते और उसे छोड़ जाते। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये किसी रेप से कम मेरे ख्याल से नहीं है कि आप किसी भी इंसान के साथ, किसी भी लड़की के साथ अगर कोई कुछ दिन तक मौज मस्ती करे और उसके बाद उसे छोड़ जाए, तो मेरे ख्याल से यह उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा एक दर्द है। और इसी दर्द से आज आंद्रेया गुजर रही है। और आंद्रेया जब ये देख रही थी तो उसका शरीर कांप रहा था उस मंजर को देख के कि उसने इतने घिनौने काम किए और उसी की वजह आज उसे इस तरीके से ऐसे रिलेशंस का सामना करना पड़ रहा है जो उसे बहुत दर्द देकर जाते हैं। उससे यह सब देखकर उसे अपने आप से जैसे घिन आती है, इस तरीके की फीलिंग उसे आ रही थी कि जैसे उसे अपने आप से घिन आ गई। उस बहुत रो रही थी और बहुत ही सहम चुकी थी ऐसा मंजर देख के, क्योंकि ये लोग मैंने देखा है कि बहुत ही सॉफ्ट हार्ट है। कभी इनके हाथों से अगर कोई ऐसा गलत काम हो जाए तो इस पे ये बहुत रिग्रेट फील करते हैं, बहुत पछताते हैं कि हमारे हाथ से इतना बड़ा गुनाह क्यों हो गया। और सेम फीलिंग उस टाइम आंद्रेया के अंदर थी जब मैं उसका रिग्रेशन कर रहा था, और रिग्रेशन के बाद भी इसी तरीके का पछतावा मैंने आंद्रेया के अंदर देखा। आंद्रेया बहुत दर्द से गुजर रही थी। मैं हमेशा कहता हूं कि कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते, और कर्म ही अगर अच्छे किए जाएं तो हो सकता है आने वाली लाइफ बहुत अच्छी हो। लेकिन हम लोग हर बार गलती करते हैं। हम लोग कुछ ना कुछ अपने लालच, अपनी हवस, अपने फायदे के लिए कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो आने वाले टाइम में हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम देता है, बहुत दुख देता है। लेकिन उसके बाद हम ये दोष फिर भी अपने कर्मों को ना देकर भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी किस्मत ही खराब है। हालांकि इसमें दोष भगवान का नहीं है, दोष आपका है, दोष आपके लालच, आपके बुरे कर्मों का है, क्योंकि आपने बुरे कर्म ही इतने किए, इस तरीके से कुछ आत्माओं को झिंझोड़ दिया, उनके साथ इतने गलत काम किए, उनकी बद्दुआएं ली, और वो बद्दुआएं कहीं ना कहीं किसी जन्म में, किसी रूप में फिर आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो उस वक्त आपके पास रोने और पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। दोस्तों, अगर आप आज किसी के साथ भी कुछ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, किसी लालच में किसी का फायदा उठा रहे हैं, तो आज ही समझ जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आज का ये लालच आपकी आने वाली पूरी जिंदगी खराब कर दे। इसलिए क्योंकि जो फसल आपने पहले बोई थी वो आज आप काट रहे हैं अपने कर्मों की, और जो फसल आज आप बो रहे हैं वो आप आने वाली अगली लाइफ में काटेंगे। इसलिए अच्छी फसल बोएंगे तो अच्छी ही काटेंगे। अगर आपने किसी फल का पौधा लगाया तो फल ही मिलेंगे, और अगर कांटों का पौधा लगाया तो कांटे ही मिलेंगे। सेम उसी तरह
अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, अच्छी लाइफ, अच्छा परिवार मिलेगा। बुरे कर्म करेंगे तो आने वाली लाइफ बहुत भयानक और बुरी होगी, दुखों भरी होगी। मेरा ये कहने और समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी लाइफ को, अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को सुधार सके। मर्जी आपकी है, आपको कैसी लाइफ पसंद है, कैसा प्रेजेंट और कैसा फ्यूचर पसंद है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको इन कर्मों से आगाह करना है, कर्मों के बारे में बताना है। जो एक्सपीरियंस मैं लोगों के रिग्रेशन करके हासिल करता हूं वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ना अच्छा लगे तो बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे ये वीडियो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि कुछ और लोगों का भी भला हो सके, कुछ और लोग भी जागरूक हो सके कर्मों को लेकर। दोस्तों एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूं, बहुत से लोग पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट कोर्स करना चाहते हैं। हम लोग 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 2024 को पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपिस्ट कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। जो लोग पास्ट लाइफ कोर्स करना चाहते हैं, एक थेरेपिस्ट बनकर अपना और समाज का भला करना चाहते हैं, वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सर्टिफाइड कोर्स है, यूरोप बेस्ड आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट के साथ आप पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी कंट्री में रहकर काम कर सकते हैं, लीगल तरीके से अपना और समाज का भला कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के तो हमारे नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आप हमें व्हाट्सएप करके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में किसी नए रिग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।